हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। सबसे पहले बुलेटिन शुरू करने से पहले मनी 9 की तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बुलेटिन को शुरू करते हैं। इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी हमेशा की तरह आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, इस त्योहार पर फटाफट शुरू करते हैं। क्या कुछ खबरें हैं आपके लिए। दिवाली का त्योहार आते ही देश भर में रौनक बढ़ जाती है, बाजार सज जाते हैं, स्कूलों में छुट्टियां हो जाती हैं और बैंक के शटर भी कई जगहों पर बंद नजर आते हैं। अगर आप भी इस हफ्ते बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं तो पहले ये जान लीजिए कि आपके शहर में बैंक खुले रहेंगे या नहीं। इस बार दिवाली का त्योहार 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। 18 अक्टूबर को धनतेरस से शुरू होकर 23 अक्टूबर भाई दूज तक ये त्योहार चलेगा। तो इस दौरान अलग अलग शहरों में बैंकों की छुट्टियां होने वाली हैं। 18 अक्टूबर को धनतेरस है, 19 अक्टूबर को रविवार है, 20 अक्टूबर को दिवाली है, 21 अक्टूबर को दिवाली, अमावस्या, लक्ष्मी पूजा, दीपावली, गोवर्धन पूजा की जाएगी। इसकी वजह से बैंक बंद रहेंगे। वहीं 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा है, गुजराती नववर्ष है, 23 अक्टूबर को भाई दूज मनाई जाएगी और चित्रगुप्त जयंती है। वहीं सोमवार को 27 अक्टूबर को 2025 को छठ पूजा की शाम की अर्घ्य होने वाली है, तो उसकी वजह से भी बैंक बंद रहने वाले हैं। वहीं आरबीआई हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक इस दिन कोलकाता, पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 28 अक्टूबर को पटना और रांची में छठ के लिए बैंक बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा बैंक हॉलीडे के दिन घबराने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक की छुट्टी का मतलब ये नहीं कि आपकी सारी बैंकिंग जो काम थे वो रुक जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर काम आप मोबाइल या फिर इंटरनेट बैंकिंग से घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल अगर आपको बैंक जाने के लिए कोई काम है तो वो आप इस हफ्ते नहीं कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं कि आज कैसा रहा शेयर बाजार। तो शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। हालांकि आईटी शेयरों में कमजोरी के चलते बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान में खुले। कॉर्पोरेट आय में सुधार और स्थिर विदेशी निवेश फ्लो को लेकर जारी आशावाद के बावजूद ये गिरावट देखी गई, लेकिन फिर बाजार ने जोरदार वापसी की और हरे निशान में ही क्लोज हुए। 17 अक्टूबर को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी के 25,700 के ऊपर पहुंचने के साथ बढ़त के साथ ये बंद हुए। सेंसेक्स 484.53 अंक यानी कि 0.58% बढ़कर 83,952.19 पर बंद हुआ और निफ्टी 124.55 अंक यानी कि 0.49% बढ़कर 25,709.85 पर जाकर क्लोज हुआ। वहीं आपको बता दें कि लगभग 1,658 शेयरों में आज तेजी देखी गई। 2,318 शेयरों में आज गिरावट आई और 158 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल, मैक्स हेल्थकेयर, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा निफ्टी पर टॉप गेनर्स की लिस्ट में शुमार रहे, जबकि विप्रो, इन्फोसिस, इटर्नल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा के शेयरों में आज गिरावट देखी गई। रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की साप्ताहिक स्थिति को बताने वाले आंकड़े जारी कर दिए हैं। 10 अक्टूबर को खत्म हुए सप्ताह में फॉरेक्स रिजर्व में 2.1 अरब डॉलर की कमी आई है। पिछले साल फॉरेक्स रिजर्व 705 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। इसके बाद लगातार लंबी गिरावट का दौर चला और इस साल 17 जनवरी को 624 अरब डॉलर के निचले स्तर पर यह पहुंच गया। हालांकि इसके बाद इसमें लगातार रिकवरी का दौर चला और इस साल के शीर्ष स्तर 703 अरब डॉलर तक ये पहुंच गया। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी आंकड़ों में बताया गया कि फॉरेक्स रिजर्व में 2.1 अरब डॉलर की कमी आई है। यह अब घटकर 697.784 अरब डॉलर पर रह गया है। वहीं इससे पहले 3 अक्टूबर को यह खत्म हुए सप्ताह में फॉरेक्स रिजर्व 700 अरब डॉलर के स्तर पर था। इस तरह एक सप्ताह के दौरान कुल 2.176 अरब डॉलर की इसमें कमी देखने को मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि दिवाली का माहौल है, धनतेरस भी करीब है, तो सोने चांदी की कीमतें क्या कुछ कह रही हैं। तो सोने चांदी की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। पिछले 4 दिनों से इसमें बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को भी इनकी कीमतें रॉकेट की स्पीड से भागती हुई नजर आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स पर आज सोना 1,772 रुपये चढ़कर 1,31,624 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये 1,472 रुपये उछलकर 1,69,135 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए। सोने की तेजी में इस भारतीय बाजार तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये तमतमाता हुआ नजर आया। इसमें 4.20% की बढ़त दर्ज की गई, जिससे स्पॉट गोल्ड $4,364 प्रति
बाउंस पर पहुंच गया। रिटेल लेवल पर देखें तो तनिष्क की वेबसाइट के अनुसार 17 अक्टूबर को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,29,870 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। 15 अक्टूबर से इसकी कीमतें स्थिर है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की बात करें तो इसकी कीमत 1,19,050 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। इसकी कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। दिग्गज बेवरेज कंपनी कोका कोला अपनी भारतीय बॉटलिंग यूनिट के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ लाने पर विचार कर रही है। कोका कोला के आईपीओ का साइज $1 अरब हो सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी ने हाल ही में हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के संभावित आईपीओ पर चर्चा के लिए बैंकर्स से मुलाकात की है। सूत्रों के अनुसार इस यूनिट की वैल्यू लगभग $10 अरब हो सकती है। ब्लूमबर्ग ने बताया कि यह प्रोसेस अभी शुरुआती चरण में है, इनिशियल फेज में है और कोका कोला ने अभी तक इस ट्रांजैक्शन के लिए लेन देन के लिए बैंकरों से कांटेक्ट नहीं किया है। अगर ये गतिविधियां आगे बढ़ती हैं तो अगले साल तक कंपनी दलाल स्ट्रीट पर नजर आ सकती है। आपको बता दें कि चल रही चर्चाओं के हिसाब से स्ट्रक्चर और ऑफर के साइज जैसे पहलुओं में अभी भी बदलाव हो सकता है। अमेरिका और चाइना के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। इस बीच ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सीनेट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चीनी आयात पर 500% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देने के लिए तैयार है। वॉशिंगटन में आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान सीएनबीसी इन्वेस्ट इन अमेरिका फोरम में बोलते हुए बेसेंट ने कहा कि इस उपाय को सीनेट में मजबूत समर्थन प्राप्त है। उन्होंने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ मिलकर प्रशासन की अमेरिकी निवेश योजनाओं पर चर्चा की। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि APEC शिखर सम्मेलन से पहले 29 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया पहुंचेंगे। 1 नवंबर तक चलने वाली इस बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी शामिल होने की उम्मीद है। नए साल 2026 की आहट के साथ ही भारतीय डाक विभाग एक नए युग में प्रवेश करने वाला है। देश की ये सदियों पुरानी संस्था अब आधुनिक लॉजिस्टिक की दुनिया में एक बड़ा धमाका करने को तैयार है। टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार 17 अक्टूबर यानी कि आज बताया कि जनवरी 2026 तक भारतीय डाक देश भर में सिंगल डे स्पीड डिलीवरी की शुरुआत करेगा। इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि कोई भी व्यक्ति या व्यवसाय किसी भी डाकघर से पार्सल भेजेगा और वो पार्सल महज 24 घंटे के अंदर देश के किसी भी कोने में पहुंच जाएगा। ये एक क्रांतिकारी कदम है, खासकर तब जबकि एट प्रेजेंट डाक विभाग की सबसे तेज सेवा में भी पार्सल डिलीवरी में 3 से 5 दिन का टाइम लग जाता है। ये पहल सिर्फ 1 दिन की डिलीवरी तक सीमित नहीं है। मंत्री सिंधिया ने इसके दायरे को और ज्यादा विस्तार से समझाया। जनवरी 2026 तक महानगरों और राज्यों की राजधानी के बीच चलने वाली एक विशेष सेवा में 48 घंटों के अंदर गारंटेड डिलीवरी की सुविधा भी शुरू की जाएगी। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी मार्केट में अचानक मंदी देखी जा रही है। इसका कारण उत्तर प्रदेश ने 2022 की ईवी पॉलिसी के तहत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस छूट को समाप्त कर दिया। आपको बता दें कि पहले यूपी में ईवी खरीदारों को 100% रोड टैक्स छूट और 1 लाख रुपए तक की बचत मिलती थी, जिससे ईवी सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ जो है वो देखने को मिली थी। अब 18% जीएसटी और रोड टैक्स लागू होने के बाद ईवी की कीमतें बढ़ गई हैं। टाटा मोटर्स, टोयोटा, MG मोटर, हुंडई और महिंद्रा जैसी कंपनियों ने बताया है कि बिक्री में गिरावट आई है। खरीदार नई ईवी पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं और अपनी खरीदारी को पेंडिंग कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं या रोक रहे हैं। त्योहारी सीजन के बावजूद बुकिंग जो है वो धीमी पड़ी हुई है। तो फिलहाल के लिए वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी दिवाली के बाद यानी मंगलवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। हैप्पी दिवाली, एंजॉय।